नमस्कार, मैं धनंजय कुमार। हमारे साथ है शैलेंद्र कुमार। आप शैलेंद्र कुमार जी से परिचित हैं। शैलेंद्र भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। शैलेंद्र भाई जो है आप जानते हैं कि एक्टिविस्ट है और कला प्रेमी है। इप्टा से जुड़े हुए हैं, वाम संगठनों से जुड़े रहे हैं। और वाम संगठनों से जुड़ने का मतलब आजकल लोग गलत समझ लेते हैं। वाम संगठनों से जुड़ने का मतलब केवल पॉलिटिकल होना नहीं है। और जो वाम संगठन में भी कई तरीके के लोग हैं उनसे मतलब नहीं है। मतलब है जो आम आदमी की बात करे, जो गरीबी की बात करे, जो वंचित लोगों की बात करे, जो हक और अधिकार की बात करे। वाम का मतलब ये होता है कि जो हक और हुकूक की बात करे, जो अपने आत्मसम्मान की बात करे, जो सामंतवाद को ठुकराए, उसके सामने झुके नहीं, वो है वाम का मतलब। और शैलेंद्र भाई जो है उसी कैटेगरी में है, जो झुकना और झुकाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आपके भीतर न्याय जगे, आपके भीतर न्याय उगे, आपके भीतर जो है दूसरों का सम्मान करने की जो का जो भाव है वो जन्मे, खड़ा हो। और जैसे खुद को सम्मान देना चाहते हैं, खुद को सुख पहुंचाना चाहते हैं, वैसे दूसरों के सम्मान और सुख का ख्याल रखें। आज हम बात करेंगे उनके साथ झारखंड में जो छात्र आंदोलन चल रहा है। आप ये भी जानते हैं कि शैलेंद्र भाई डाल्टनगंज के रहने वाले हैं, वहां रहते हैं। हालांकि पूरा देश घूमते रहते हैं, अभी दिल्ली में बैठे हुए हैं। पूरे देश पर नजर रहती है। और झारखंड में छात्र आंदोलन चल रहा है। छात्र वहां के भी, जिसे जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन थे वो जो चला था, जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन का जो महत्वपूर्ण था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, मंत्री का इस्तीफा चाह रहे थे। मंत्री का इस्तीफा हुआ भी, लेकिन उसके आगे क्या, उसके आगे क्या अब तक पता नहीं। वहां जो है छात्रों की और जो मांग थी कि पेपर लीक न हो, समय पर एग्जाम हो, वगैरह वगैरह, संसद में सरकार उस पर बात करने को तैयार। एक बिल तो ला दिया, एक कानून तो बना दिया, कठोर कानून, लेकिन उस कठोर कानून के निर्माण में नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों संसद से गायब रहे। तो उससे उनकी गंभीरता को समझा जा सकता है। ये भी बात उठी कि जो छात्रों पर लाठियां चलाई गई, जो पायलट गन चलाया गया, जो पायलट गन चलाया गया छात्रों पर नहीं चलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा आदेश है कि देश के भीतर आप पायलट गन जैसी स्थिति नहीं ला सकते। लेकिन पायलट गन चलाया गया, सरकार झूठ बोलती रही और अब जवाब देने को तैयार नहीं कि पायलट गन चलाने का। अब तो ये प्रूफ हो गया कि पायलट गन चला, लेकिन पायलट गन चलाने का आदेश किसने दिया, इस पर सरकार मौन है। अमित शाह संसद नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो छात्रों की मांग है कि पेपर लीक ना हो, समय पर एग्जाम हो और छात्रों का भविष्य जो है सुनहरा बने, सरकार इस पर ध्यान दे, वही मांग झारखंड में चल रहा है। और वो मांग चल रही है झारखंड में। लोग कह रहे हैं कि भैया जंतर मंतर पर बीजेपी के खिलाफ तो आप सब लोग खड़े थे, लेकिन जब झारखंड में आज चल रहा आंदोलन, बीजेपी के लोग भी सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी के लोग आंदोलन में जा रहे हैं, अच्छी बात है, आंदोलन में जा रहे हैं, आंदोलन पर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं बीजेपी के लोग झारखंड में, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सरकार किसी दूसरे पर सवाल उठाने से पहले खुद के भीतर झांकना होता है। बीजेपी खुद के भीतर झांकना नहीं जानती, लेकिन हम आप खुद के भीतर भी झांकते हैं, बाहर भी देखते हैं। और वहां जो मांग है कि समय पर एग्जाम हो और समय के साथ जो है वैकेंसी निकले, पेपर लीक न हो, अब तक झारखंड सरकार, हालांकि छात्रों के प्रति उसने जो एक एक नरमी का रवैया रखा है और उनके जो अधिकार है उसका सम्मान किया है, लेकिन मांगे जो माने जाने की बात है। चर्चाएं 2-3 राउंड की भी हुई है, लेकिन जो छात्रों की मांग है अब तक पूरी नहीं हुई। कल जो है 10 तारीख है, कल 10 अगस्त को छात्र जो है वो जाएंगे विधानसभा तक, मार्च करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। कल जो है सरकार की भी अग्नि परीक्षा है। क्या सरकार जंतर मंतर में जिसे बीजेपी सरकार ने लाठियां चलवाई, पैलेट गन चलवाए, सरकार वैसी ही तैयारी कर रही है? एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि अगर विधानसभा तक मार्च करते हैं छात्र, तो उन्हें क्या, उनके साथ उनकी मांगे मानी जाती है, नहीं मानी जाती, क्या होता है? तो ये दबाव भी है सरकार पर भी और छात्रों पर भी। लेकिन संभव है कि आज ही कुछ फैसला निकल आए, संभव है कि कल कुछ फैसला निकल आए, लेकिन फैसले तक पहुंचने में इतनी देर क्यों हो रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। शैलेंद्र भाई, सरकार, झारखंड की सरकार जो है वो कल तो बनी नहीं है कि उसको समझने में वक्त लग रहा है। झारखंड की सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में दूसरी बार सरकार बनी है। 5 साल के बाद फिर सरकार बनी है। सरकार को पता है, पूरा सिस्टम पता है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या गड़बड़ियां हैं। छात्रों से संवाद करने में, छात्रों की समस्याओं का हल निकालने में इतनी देर क्यों लग रही है?
आपने दो तीन बातें एक साथ की हैं। पहली बात तो यह है कि जो वहां मौजूद थे यहाँ क्यों मौजूद नहीं है। वहां तो एक सवाल उठाया जा रहा था कि राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे हैं, तो राहुल गांधी वहां भी मौजूद नहीं थे और यहाँ भी मौजूद नहीं है, इसीलिए ये स्पेसिफिक क्वेश्चन जैसे नहीं बनता है। कांग्रेस के लोग शुरुआत से उस आंदोलन के साथ नहीं थे। उनकी अपनी समझ थी कि इस आंदोलन के पॉलिटिसाइजेशन का आरोप लगा के इस आंदोलन के ग्रेविटी को सरकार कम कर देगी, इसीलिए शायद वो प्रत्यक्षता वहां नहीं दिखना चाहते थे और सीजेपी के आंदोलन के साथ उनका परोक्ष समर्थन जुड़ा हुआ था। यहाँ भी वह प्रत्यक्षता मौजूद नहीं है, लेकिन उनके लोग वहां जा रहे हैं, उनसे बातें हो रही हैं। हाँ, देर क्यों लग रहा है ये गंभीर प्रश्न है। सरकार को छात्रों को संतुष्ट करना चाहिए, लेकिन सरकार के साथ पेंच ये है और दिक्कत ये है कि वो समझती है कि हम इस सवाल का जवाब देने में सक्षम हैं और हम भ्रष्टाचार के धागे खोल पाने में बिल्कुल जैसे कैपेबल हैं। लेकिन छात्रों की समझ ये है कि सीआईडी के लोग प्रॉपरली अभी जांच नहीं कर रहे हैं, आगे ये कैसे मान लिया जाए। अभी प्रॉपर जांच का मतलब क्या होता है, इसकी दोनों की अपनी अपनी व्याख्या है। सरकार का कहना है कि 9 से ज्यादा लोग अरेस्ट हो चुके हैं। छात्रों का कहना है कि वो उनका संपत्ति के उपयोग नहीं हो रहा है, फलाना नहीं हो रहा है, कई किस्म के आशंका सरकार के मन में है। झारखंड सरकार की दिक्कत ये है कि सीबीआई जिस तरीके से अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है, अगर सीबीआई को ये जांच दे दिया जाए तो सीबीआई उसमें से कोई दूसरा एंगल निकाल के इस सरकार को चार्ज करने के अवसर के रूप में इसका इस्तेमाल करेगी कि नहीं करेगी, ये उनका संकट है। तो सामाजिक प्रश्न जो है बड़ा जटिल होते हैं और इस जटिलता के आलोक में पूरे मूवमेंट को समझा जाना चाहिए। अगर यहाँ किसी के रिजिग्नेशन की मांग नहीं है, शिक्षा मंत्री का रिजिग्नेशन नहीं मांग रहे हैं, वो चीफ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन भी नहीं मांग रहे हैं और इस लिहाज से उनको ये विश्वास है कि एक व्यक्ति इस मामले के लिए जिम्मेवार नहीं है। जंतर मंतर पे छात्र सीधा सीधी तौर पे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। एक मसला तो ये है। दूसरा मसला ये है कि 7 तारीख को आयशा के द्वारा वाम संगठनों के द्वारा एक प्रदर्शन किया गया और कहा गया कि इस आंदोलन को हाईजेक करने की कोशिश हो रही है, लेकिन 7 तारीख को संसद मार्च की, ये विधानसभा मार्च की घोषणा पहले ही से कर दी गई थी। ठीक है, अब एक आंदोलनकारी ग्रुप वहां मौजूद था, वो ये कह सकता था और उनके तरफ से एक प्रपोजल आ सकता था कि आप उनको ज्वाइन कीजिए, लेकिन दोनों के बीच इस किस्म के फोर्सेज का एमलगमेशन नहीं हो रहा और बातचीत नहीं हो रही है, यह अच्छी बात नहीं है। लेकिन इसके आलोक में यह भी देखा जाना चाहिए कि इस आंदोलन के अंदर बहुत किस्म के हिडन प्लेयर्स छुपे हुए हैं और ये हिडन प्लेयर जैसे इसका अवसर के रूप में इस्तेमाल करते हुए ये साबित करना चाहते हैं कि जंतर मंतर का आंदोलन जो है वो देशद्रोह का आंदोलन था। आंदोलन जब व्यापक होता है तो उसकी राजनीतिक परिपक्वता बढ़ती जाती है और कोई भी मूवमेंट 3 फेजेस में चलता है, वो इकोनॉमिक डिमांड हो या तात्कालिक डिमांड हो, उससे शुरू होता है, वो पॉलिटिकल डिमांड में कन्वर्ट हो जाता है, उस सरकार के खिलाफ वो डिमांड कन्वर्ट कर जाता है और कभी कभी साधारण मुद्दों से शुरू हुआ आंदोलन सरकारों के पलटने का कारण बन जाता है। और फिर तीसरा क्वेश्चन आता है, वो आइडियोलॉजिकल क्वेश्चन होता है कि जो चल रही नीतियां हैं उन्हीं नीतियों से इस समस्या का समाधान हो सकता है। किस देश के अंदर वैकल्पिक नीति की जरूरत पड़ती है तो कोई भी आंदोलन जैसे जैसे परिपक्व होता है वो तात्कालिकता से राजनीतिक मांगों की ओर और राजनीतिक मांग से आगे बढ़ के एक आइडियोलॉजिकल डिबेट की तरफ बढ़ता है। और इस मामले में वहां जैसे आंदोलन की व्यापकता काफी थी, इस व्यापकता को वहां के छात्र आंदोलन ने एड्रेस किया। क्या सिर्फ जंतर मंतर पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया? नहीं, जंतर मंतर पे एक नेशन जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, जो हमारी मातृभूमि है और जिससे हम मोहब्बत करते हैं, उस हिंदुस्तान को
रोज रोज धीरे धीरे किस्तों में हमसे छीनने की जो कोशिश चली और आखिरकार उस हिंदुस्तान को छीन लिया गया। कोई डेमोक्रेटिक स्पेस नहीं बचा। स्टूडेंट उस डेमोक्रेटिक स्पेस को भी रिक्लेम कर रहे थे। यहाँ नॉन पॉलिटिकल रहने का बात बराबर किया जा रहा है। पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल का मतलब अलग अलग होता है। क्या होता है? आप जैसे पार्टीगत राजनीति नहीं करते हैं, अगर आपका आशय ये है तो ये नॉन पॉलिटिकल है। लेकिन कोई भी मूवमेंट जो है अपने 7 तत्वों में एक पॉलिटिकल क्वेश्चन होता है। तो आंदोलन की समझ और उसकी व्यापकता का मसला है। मैं शिबू सोरेन के डिफेंडर के रूप में यहाँ नहीं बैठा हुआ और मैं, आप कहिए तो जैसे बहुत सारी ऐसी सरकारें हैं और व्यवहारिक राजनीति की अपनी दिक्कतें होती हैं। अभी नरेंद्र मोदी के ऑथोरिटेरियनिज्म के खिलाफ हिंदुस्तान के अंदर एक मजबूत अलायंस की जरूरत है। लेकिन उस अलायंस के साथ ही कितने क्रेडिबल हैं ये डिसाइड वो पार्टी नहीं कर सकती है जो पार्टी इस आंदोलन को लीड कर रही है। यहाँ तक कि एक पार्टी जो है अपने ही पार्टी के अंदर पूर्ण नियंत्रण की बात नहीं कर सकती है। आप देख सकते हैं तेलंगाना की सरकार का रवैया कैसा है अडानी और अंबानी के बारे में। आप देख सकते हैं कि इससे पहले जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी उसका रवैया कैसा था और हसदेव के जंगल के साथ जैसे क्या किया जा रहा था, ये सब आप देख सकते हैं। इसीलिए समाज एक जटिल संरचना है और जो लोग हैं, जो लीड करने वाले लोग हैं, वो अपने अगल बगल के लोगों के राजनीतिक समझ के आधार पे अपने रुख की स्पष्टता की ताकत पाते हैं और कभी कभी इस रुख की स्पष्टता के अभाव की वजह से वो ताकत जैसे उस किस्म से इकट्ठा नहीं हो जाता है। लेकिन कभी कभी हिस्ट्री के जो प्रश्न हैं वो जैसे एक जगह पे कन्वर्ज कर जाते हैं। ये कन्वर्जेंस क्या है? जब हिटलर आया तो हिटलर को जाना चाहिए ये था और उस समय ध्रुवी राष्ट्रों के खिलाफ, जिसको कहा जाता था ध्रुवी राष्ट्र के खिलाफ मित्र राष्ट्रों का जन्म हुआ। उसमें अमेरिका भी था और उसमें सोवियत यूनियन भी था और लेकिन आइडियोलॉजिकल फुटिंग पे अमेरिका और सोवियत यूनियन एक ही तरह से इतिहास को देख नहीं रहे थे और बाद के दौर में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच जो लंबी राइवलरी चली उसको भी आपने देखा। तो ये कन्वर्जेंस है और इस मूवमेंट के इस कन्वर्जेंस को आप तोड़ देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान का संविधान जो हमारा सुरक्षा कवच है, हिंदुस्तान के कोर्ट्स की जो क्रेडिबिलिटी है, जो हमारी ताकत है, उस सवाल पे आप कुछ ना बोले, कुछ ना सोचें, हिंदुस्तान के संविधान को एड्रेस नहीं करें। आपके पेपर के लीक होने का मसला भी एक गहरे सांस्कृतिक समझ का क्वेश्चन है। जब एक जमाना था जब ये समझा जाता था कि भ्रष्टाचार जो है वो एक बहुत बड़ी बुराई है और लोग उसको क्रेडिट नहीं करते थे, उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं करते थे और भ्रष्टाचारी से नफरत की वजह से देखा करते थे उसको। लेकिन आज जैसे आप इन केन प्रकार दौलत पैदा कर लेते हैं और वो दौलत आपको हर किस्म की सामाजिक स्वीकृति प्रदान कर देता है। इसीलिए भ्रष्टाचार का क्वेश्चन पॉलिटिकल क्वेश्चन के साथ साथ सोशल क्वेश्चन भी है और जब एक मूवमेंट भ्रष्टाचार के खिलाफ चलता है तो तात्कालिक तौर पर उस भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेवार व्यक्ति को आरोपित करने के साथ साथ वो भ्रष्टाचार के रूट कॉज की तलाश करता है। जब आप एक्सेसिव कैपिटल को इजाजत देते हैं, जब आप अंबानी को इजाजत देते हैं, जब आप अडानी को इजाजत देते हैं, जब हिंदुस्तान का एक कैपिटलिस्ट 12 साल के अंदर 30 गुना बेसिक कैपिटल पा जाता है तो ये करप्ट और परमिसिव मींसेज के इस्तेमाल के जरिए से ही होता है। तो करप्शन वहां चलता रहेगा, करप्शन यहाँ चलता रहेगा। एक पार्टी के लिए आप वोट लेके जनता से समर्थन लेके जाते हैं और दूसरी पार्टी में आप चले जाते हैं, ये निर्लज्जतम किस्म का भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार के क्वेश्चन को आइसोलेटेड नहीं देखना चाहिए। जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट को अपने तात्कालिक मुद्दे पे भ्रष्टाचार दिखाई पड़ रहा है और उसके लिए वो जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। लेकिन उस जवाबदेही की मांग करते हुए आपके राजनीतिक समझ का इतना विस्तार जरूर होना चाहिए कि आप जैसे भ्रष्टाचार के इस फेनोमेनन को एनालाइज कर सकिए। यही तो आंदोलन की ताकत होती है और यही जैसे जो मांगे मानी जाती हैं उससे ज्यादा बड़ी उपलब्धि होती है कि जनता की समझ और उसके लड़ने की ताकत और उसको अपने जनतांत्रिक अधिकारों का जो बोध मिलता है वो आंदोलन की सर्वोत्तम पैदाइश होती है। इसीलिए आंदोलन की समीक्षा इस तरह से भी की जानी चाहिए।
जी शैलेंद्र भाई, आप जो कह रहे हैं, लेकिन उसको दूसरे नजरिए से अगर देखा जाए तो कहा जा सकता है कि आप ये डिफेंसिव होकर के बोल ही रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उसका विस्तार होना चाहिए, भ्रष्टाचार की जड़ कहाँ है, राजनीतिक विस्तार होना चाहिए उसको समझने की। मैं लेकिन ये छात्रों मैं ये कह रहा हूँ कि छात्रों की ये जिम्मेवारी सोल जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन उनको इतनी उनके समझ का, उनका जैसे पेपर लीक हुआ है और उनके जिंदगी पर जैसे संकट आन पड़ा है, अब उनको आप कहिए कि अभी महंगाई के खिलाफ लड़ो तो वो नहीं लड़ेंगे। और इसमें एग्जैक्टली कोई बुरी बात नहीं है, हम इसको तो मैं ये इसको मानते तो हैं। मैं तो उनको मैं आप ये कहिए समझना कि चाह रहा हूँ। जैसे बिल्कुल। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोलो, वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि जैसे उनको अपना जो तात्कालिक चोट है उस चोट के खिलाफ उनकी प्रतिक्रिया है। लेकिन जैसे आंदोलन बढ़ता है तो वो जनता के समझ का विस्तार भी होता है, और विभिन्न किस्म के लोग विभिन्न तरीके से उस भ्रष्टाचार के प्रश्न को देखते हैं। जंतर मंतर में अच्छी बात यह थी कि कई किस्म के सोशल ग्रुप के अमलगमेट कर गए थे, और एक डिमांड, यहाँ भी ये अमलगमेशन के चांसेस हैं, लेकिन कुछ डिसरप्टिव फोर्स हैं जो छात्रों की इस यूनिटी को बनने नहीं देना चाहते हैं, कि जब ये यूनिटी बनेगा तो वो भ्रष्टाचार के प्रश्न और शिक्षा एज ए होल के प्रश्न को एड्रेस करेगा, शिक्षा के बाजारीकरण के प्रश्न को एड्रेस करेगा, आगे चल के उसके व्यवसायीकरण के प्रश्न को एड्रेस करेगा, शिक्षा के क्रिमिनलाइजेशन के प्रश्न को एड्रेस करेगा। इसीलिए वो इस आंदोलन को आइसोलेटेड और कन्फाइंड रखना चाहते हैं। ऐसी सामाजिक शक्तियों को पहचानने की ताकत भोले भाले स्टूडेंट्स में नहीं है, और इसकी वजह से भी दिक्कत होती है। और हेमंत सरकार की देरी उस डिसरप्टिव फोर्स के लिए जैसे आग पानी और खाद का काम करेगी, ये मैं बार बार दोहरा रहा हूं। और इसीलिए इस सरकार को इमीडिएट और जितनी जल्दी हो सके छात्रों का विश्वास अर्जित करते हुए इसका कोई समाधान निकालना चाहिए। बहुत सही कहा आपने, छात्रों का विश्वास अर्जित किए करते हुए समाधान निकालना चाहिए। और छात्रों का विश्वास अर्जित करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ट्रांसपेरेंट तरीके से, आप सरकार बन के नहीं, आप गार्जियन बन के सोचिए कि एक बच्चा जो है बिल्कुल 8 साल से स्ट्रगल कर रहा है अपना जॉब के लिए, गरीब माँ बाप से पैसे ले रहा है शहर में रहने का, 8,000, 10,000, 5,000, 5,000 से कम किसी शहर में कोई रह नहीं सकता बच्चा जो पढ़ने वाला है, ट्यूशन नहीं जाए तो भी। वो जो बच्चा रह रहा है उसके गार्जियन बन के सोचिए कि भाई पेपर लीक हो जाता है, वैकेंसी कम निकलती है, वैकेंसी निकलती है उसके बाद सीट बिक जाती है। तीन मूल समस्या, और हल ये ऐसा नहीं है कि आम लोगों को पता है, आपको भी पता है, सबको पता है, मंत्री को क्यों नहीं पता है, ये सवाल उठता है। मैं ये बताऊं, सीट बिकती है इससे इनकार नहीं कर सकते, पूरी बात सुन लीजिएगा तब टोकिएगा। सीट बिकती है इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि सीट बेची जाती है, दरोगा की सीट हो या कोई सीट हो, स्टेट गवर्नमेंट की सीट होती है, सीट बिकती है। फिर पेपर आपके लीक होते हैं, कौन लीक करता है, ये जिम्मेदारी सरकार को पकड़ने की है। शिक्षा मंत्री पकड़े या कोई पकड़े, सरकार पकड़े कि पेपर कौन लीक कर रहा है, उसको सजा दे। तीसरी, समय पे वैकेंसी निकले। सरकार ये कह कर नहीं बच सकती कि हमारे पास जो है फंड नहीं है, हम वैकेंसी ले तो आएंगे लेकिन हम सैलरी कहां से देंगे, ये सरकार हर जगह नहीं बोल सकती। या तो बोल दे कि भैया मत पढ़ो इतने साल, हम नौकरी देने के पोजीशन में ना, सरकार ऐसा करे। लेकिन एक लड़का ये उम्मीद करके पढ़ाई कर रहा है, उसके पेरेंट्स आजकल तो लोन लेके पढ़ाते हैं कि ये बच्चा ये डिग्री हासिल करेगा, इसके बाद ये जॉब मिलेगा। जॉब से मतलब वो केवल क्लर्कियल जॉब नहीं है, जॉब से मतलब होता है जो बड़े हायर पोस्ट पे जो पद हैं उसके भी होते हैं, तमाम तरीके के, जो उसकी आकांक्षा है, जिस लायक है वो है। इतनी ईमानदारी अगर आप में नहीं है, या आप कहना चाहते हो कि आप सिस्टम में ऐसा है, घून लगा हुआ है, क्या कर सकते हो, वो ट्रांसपेरेंट तरीके से बताओ, बैठ करके चर्चा करो। आप बल्कि वहां विधानसभा जैसी स्थिति क्रिएट कर दो कि देखो क्या है, हमारे मन में मैल नहीं है। लेकिन जब आप उसको टालते हो, आप 10 दिन धरना प्रदर्शन चलने देते हो, फिर आपको लगता है कि नहीं ये तो मामला बढ़ गया है तो हमको इंटरवीन करना चाहिए, फिर आप कहते हो कि हम विचार कर रहे हैं, फिर आप कहते हो कि हम जो है सही नतीजे पे पहुंच जाए फिर आपसे संवाद करेंगे, फिर कहते हो कि हाँ ये बात तो है, हम इसकी जांच करवाएंगे, फिर बोलते हो कि जांच होगी या उसमें जो है अदालतों में बच जाते हैं, बरी हो जाते हैं। 2024 के जो नीट पेपर का एग्जाम जो लीक हुआ, उसमें 46 लोगों ने पकड़ा, इन लोगों ने 46 में से एक को सजा नहीं हुई। अभी जो 2026 में जिन लोगों को पकड़ा, उनके पहली सुनवाई में सीबीआई वहां नहीं पहुंची। तो इसमें साफ साफ दिखाई पड़ता है कि सरकार की मंशा बेईमानी करने की है। और ये
आम आदमी को अधीर करती है, गरीब लड़कों को अधीर करती है, जो सरकारी नौकरी के भरोसे हैं उनको अधीर करती है। और ये झारखंड में भी ये चीजें हैं, बिहार में भी ये चीजें, सारे स्टेट में वो चीजें हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे गैर कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन एक नीयत होती है। करप्शन से कोई नहीं कह रहा, करप्शन फ्री तो देश हो नहीं सकता, इंदिरा गांधी ने भी कहा था, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि करप्शन फ्री समाज आप सोचते हो लेकिन नहीं हो सकता है, कई उसके कारण है। लेकिन कुछ एरिया तो है जिसमें मिनिमम कीटाणु हो, कुछ एरिया तो है जिसमें मिनिमम वायरस हो, ऐसा तो किया जा सकता है। खास करके हेल्थ और एजुकेशन तो जो ऐसा सेक्टर है, देखिए सड़कों में इतनी बेईमानी करते हैं, कोई पूछने जाता है? सड़क कितने 100 करोड़ की बनाई है, कितने लाख की बनाई है। अभी उत्तर प्रदेश में एक सड़क बनी जो 63 किलोमीटर सड़क है, एक्सप्रेस वे बना है लखनऊ से कानपुर, 4700 करोड़ रुपया लगा है उसमें, और उद्घाटन अभी 13 जुलाई को हुआ, 1 महीना भी नहीं हुआ है। 100 के करीब जगहों पे सड़क को फिर से बंद करके बनाना पड़ा, टूट गई, यहाँ फट गया, वहां दीवार गिर गई। तो सरकार से कोई सड़कों में करप्शन के बारे में नहीं पूछ रहा है, हथियारों में कितना करप्शन कर रहा है उसमें आम आदमी नहीं पूछ रहा है, लेकिन ये शिक्षा और स्वास्थ्य, तुम करप्शन कर ही रहे हो, देश लूट रहे हो। कोई नेता अगर कहता है कि हम ईमानदार है, तो वो धोखा हमको आपको सबको दे रहा है। ईमानदारी से पार्टी नहीं चलती, हम सब जानते हैं। कोई भी पार्टी देश में जो है वो ईमानदारी से नहीं चल रही है, उसमें बेईमानी है। तो आप कुछ चीजों को तो बरी कर सकते हो, एजुकेशन और हेल्थ को तो बरी कर सकते हो, और वो बरी कर सकते हो ये आपको करके, आप सरकार में थे 5 साल, आप ये नहीं कर सकते मैं कल आया हूं, अभी सिस्टम को समझना पड़ेगा। आपका क्रिएट किया हुआ सिस्टम है, जो राहुल गांधी बार बार अभी वहां छात्रों की गूंज में बोल रहे थे कि ये सिस्टम देखिए, वो सिस्टम जो है झारखंड में जो है, वो राहुल गांधी जी आपकी पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों पार्टी मिलकर के उस सिस्टम को लीड कर रहा है। आपसे सवाल जो है, आप डिफेंसिव मोड में मत बात कीजिए, डिफेंसिव जैसे होइएगा पब्लिक समझेगी आप धोखा दे रहे हो उनकी तरह, वो ज्यादा धोखा देते हैं, आप कम धोखा देते हो। आप ट्रांसपेरेंट हो जाइए ना, कोई गोपनीयता का मामला नहीं है। अगर बैठ करके जितने छात्र संगठन के रिप्रेजेंटेटिव है, हर समझिए 20 छात्र संगठन, 20 छात्र संगठन के रिप्रेजेंटेटिव जो है अगर 100 होते हैं तो 100 को बिठाइए, आपके अफसर बैठे, उस विभाग के मंत्री बैठे, मुख्यमंत्री बैठे, कांग्रेस पार्टी के लोग बैठे, विपक्ष के भी लोगों को बिठाइए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन बहस कीजिए, किसी एक बिंदु पर पहुंचिए और लाइए उसको, लाइव टेलीकास्ट कीजिए, जो देखते हैं देखें, नहीं देखते हैं मत देखें। तो विश्वास, जब आज का सबसे बड़ा संकट है विश्वास का संकट है शैलेंद्र भाई, वो कोई किसी पे भरोसा नहीं कर रहा, क्योंकि हर जगह से आदमी ठगा गया है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ जी। हाँ, बेशक आपने कई सवालों को एक साथ एड्रेस किया और बताया कि करप्शन जैसे इतने आसानी से मिटने वाली चीज नहीं है, और वो मिटा भी नहीं है। कांग्रेस के राज में भी वो था, कम बेसी का मसला है, डिग्री का मसला है, तब करप्शन इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं था, चुपके चुपके होता है। आपके जमाने में करप्शन जैसे कि इंस्टीट्यूशन बन गया, और उस करप्ट प्रैक्टिसेस को जैसे आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे बंबई की एयरपोर्ट को हायर करने के लिए, अंबुजा सीमेंट को ले लेने के लिए पहले सीबीआई और ईडी भेजते हैं, और उसके बाद जैसे आपके चहेते से उनको खरीद लेते हैं। ये जैसे ओपन डकैती और चोरी का मसला है, चोरियां लगातार हो रही थी, अभी डकैती होने लगा, और उस डकैती के खिलाफ जंतर मंतर पे हमने एक प्रतिक्रिया देखी। लेकिन ये सब जो है सो तर्क जैसे छात्रों को संतुष्ट करने के लिए काफी नहीं है। छात्रों के सामने आपको जाना चाहिए, करप्शन भी चलेगा और करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयां भी निरंतर और लगातार चलती रहनी चाहिए, और ये जो चलती है कार्रवाइयां इसको विजिबल होना चाहिए। और जहां तक ट्रांसपेरेंसी का प्रश्न है, षड्यंत्र जैसे गुप्त तरीके से किया जाता है और सत्य और न्याय जैसे हमेशा ट्रांसपेरेंट होता है। अगर आप ट्रांसपेरेंसी से भागते हैं, इसका मतलब आपका गुप्त एजेंडा जैसे उसके पीछे जरूर छुपा हुआ है। इसीलिए इसको ट्रांसफर, वो मिलिट्री स्ट्रेटेजी के मामले में कुछ जैसे गोपनीयता जरूर हो सकती है, लेकिन बाकी सवालों पे सरकार को जनता के आगे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और अकाउंटेबल भी होना चाहिए। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि आप स्केप नहीं कर सकते, इससे भाग नहीं सकते हैं। इसीलिए हेमंत सोरेन नहीं कह सकते कि बहुत पुराना समस्या है, इसको ठीक लगने तो ठीक कर रहे हैं, तो ठीक करते हुए आप दिखाई पड़ रहे होते तो ये आंदोलन नहीं होता। इसीलिए सरकार को इसका जवाब निकालना चाहिए।
ये भी हो सकता है कि आप जैसे छात्रों के चुने हुए 100-200 प्रतिनिधियों के साथ एक शिक्षा पे संसद का ही आयोजन, छात्र संसद का आयोजन कर दीजिए और एक तरफ जैसे मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स बैठ जाइए और जैसे चुने हुए हर ऑर्गेनाइजेशन को कह दीजिए कि आपके यहाँ से 5-5 छात्र प्रतिनिधि जो आपके नेता हैं वो आए और वहां जैसे जितने किस्म के प्रश्न, ये नया नया हिंदुस्तान गढ़ने के लिए नए किस्म की तरीके का इजाद कौन करेगा? जब आप ये जनता से कह रहे हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ जैसे वो अकाउंटेबल सरकार नहीं है, तो आपको एक वैकल्पिक ढांचा भी गढ़ना चाहिए। ये आंदोलन एक अवसर भी है, अवसर है कि आप ये साबित कीजिए कि आप उनसे अलग हैं। कुछ मामलों में आपने जरूर साबित किया है, लेकिन फाइनल इसका साबित किया जाना बाकी है। और जिस मामले में आप साबित किए हैं उस भर से छात्र आप पे विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है कि आपने पावर का यूज नहीं किया, आपने पैलेट गन नहीं चलाया, आपने लाठियां नहीं चलाई, आपने प्रतिनिधिमंडल भेजे, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इससे भी ज्यादा एक्सटेंडेड डेमोक्रेसी का मुजाहिरा वहां किया जा सकता है जो नहीं किया जा रहा है। और यह वहां इसलिए नहीं किया जा रहा है कि आप वैकल्पिक राजनीतिक ढांचा गढ़ने के लिए इच्छुक नहीं है। आप अपनी शिक्षा का प्रदर्शन कीजिए और जनता अपने आप अपने विकल्प का चुनाव कर लेगी। आपके पास विकल्प होने का मौका है, लेकिन आप कोई वैकल्पिक समाधान वहां प्रस्तुत करने में अभी तक अक्षम रहे हैं। हो सकता है कि आपने कार्रवाइयां बेहतर तरीके से किया हो, लेकिन मैं गांधी को उद्धृत करता हूं। गांधी ने कहा था कि सच बोलना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सच बोलना काफी नहीं है। लोगों को ये लगना भी चाहिए कि आप सच बोल रहे हैं और ये आप ही की जिम्मेवारी है। तो सरकार सच बोल रही है और वो सच बिलीवेबल हो और उस पर लोग बिलीव करें, इसके लिए भी मौका फराहम करना, वैसे मौके का निर्माण करना, ये सरकार ही की जिम्मेवारी है, जो सरकार नहीं कर पा रही। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र भाई। और जो है हम आगे क्या है झारखंड में भी उस पर भी नजर रखेंगे और शाम की चौपाल में भी हम इस पर बात करेंगे। फिलहाल इतना ही। शैलेंद्र भाई बहुत बहुत आभार आपका, और आप तमाम साथी जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आपका भी आभार। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें और इसे सब्सक्राइब भी चैनल को करें। अगर आपको लगता है कि कुछ आर्थिक सहयोग किया जा सकता है तो आप मेंबर भी हमारे बने। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।